हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, उसी इन्फ्लेशन को ना हम आगे करेंगे। ठीक है। तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं बताया था किसे? जब जब निश्चित समय में वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। साधारण भाषा में क्या है ना, इन्फ्लेशन को महंगाई। ठीक है। इसमें क्या होती है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। मुद्रा की क्रय क्षमता जो है ना वो कम होती है। इट्स मीन क्या होगा कि मुद्रा की वैल्यू कम होती है। ठीक है। वस्तु की तुलना में मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। अब ये किस कारण होती है? ठीक है। किस कारण, क्या क्या कारण है? एक देखो होता है मांग जनित। ठीक है। डिमांड पॉइंट इन्फ्लेशन। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित क्या होती है? वस्तु एवं सेवाओं की क्या होगी? मांग होने लगे। क्या होगा? वस्तु सेवा की क्या होगी? सेवा की मांग बढ़ने लगे। भाई मांग कब, मैं कभी कैसे मांग बढ़ाऊंगी? जब क्या होगा, एक तो क्या, मेरी इनकम बढ़ जाए। क्या वो आय बढ़ने लगे। ठीक है। पहले मेरी क्या थी? 5,000 रुपए इनकम थी। ठीक है। अब क्या हो गया? 7,000 होगी। ठीक है। अब जो क्या था, जो वस्तु मैं खरीद नहीं पा रही थी वहां पे वो भी खरीदूंगी जाके। एक चीज ऐसे समझते हैं, देखो क्या था, पहले मैं ना 5,000 रुपए कमाती थी। ठीक है। तो अब क्या थी ना कि मैं मार्केट में जाती थी और मार्केट में जाके वो चीजें खरीदती थी जो मुझे जरूरत थी। अब क्या हुई? 7,000 हो गई। क्या हो गई? मेरी 2,000 क्या हो गई? बढ़ गई ना 2,000 ज्यादा। तो 2,000 उसमें मैंने क्या किया कि अब मैं जो बाजार में जाती थी नहीं खरीदती थी, बाजार में नहीं खरीदती थी जाके। इट्स मीन्स बाजार में, मतलब इसका बाजार में गई मैं, बाजार में गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, पहले ना मैंने ना जो बिस्किट के पैकेट थे ना 5 खरीदे। ठीक है। अब क्या है, मेरे पैसे बढ़ गए तो जहां मैं 5 खरीदती थी अब क्या खरीदने लगी? 10 बिस्किट के पैकेट खरीदे। ठीक है। बिस्किट खरीदने लगी। अब कितने खरीदने लगी? बिस्किट 10 खरीदने लगी। तो कहीं ना कहीं 5 एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसी तरीके से किसी और व्यक्ति की, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स नाम है। ठीक है। उसकी भी इनकम ना पहले 8,000 थी, अब उसकी ना 10,000 होने लगी। ठीक है। तो अब इसकी क्या है, इसकी भी 2,000 एक्स्ट्रा हो गई। तो ये क्या था ना, पहले ये भी क्या था, 7 बिस्किट खरीदता था। ठीक है। अब इसने भी ना 10 खरीदने लगे। 10 खरीद तो ये 3 क्या हुए? 3 इसमें भी बढ़ गए। लेकिन ये जो मार्केट में जो उत्पादन है, उत्पादन एकदम के बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। उत्पादन को तो बढ़ाने में टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक मार्केट में बिस्किट है 15 बिस्किट है। ठीक है। अब इसने भी 10 खरीदे, इसको भी 10 की जरूरत है, इसको भी जरूरत है। तो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? उसकी क्या हो जाएगी? प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। आया समझ में? कभी कभी मार्केट आप जाते हैं, देखते हैं ना, टमाटर के दाम क्या हो गए? बहुत ज्यादा हो गए, 60-70 रुपए किलो हो गए। तो हम क्या करते हैं कि उस दिन मार्केट का क्या होता है, मार्केट में कम होते हैं, इसीलिए क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है। ठीक है। मार्केट के जो टमाटर के प्राइस उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। उसी को बोलते हैं मांग। ठीक है। आय। ठीक है। तो ये हो गई। अब क्या है, आय में वृद्धि हुई। आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। दूसरा दूसरा होगी ना जो आरबीआई है ना, ये समझ में आया? ठीक है, वेस्ट कर देती हूँ। आरबीआई द्वारा आरबीआई द्वारा एक्सपेंडेड, विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाना, मतलब सस्ती मौद्रिक नीति अपनाना। कैसे? जैसे क्या होती है, आरबीआई क्या कर देती है? बैंक रेट कम कर देती है, सीआरआर एसएलआर में कमी कर देती है। तीसरा क्या होता है, रेपो रेट, रिजर्व रेट और रेपो रेट में कम कर देती है। तो ये क्या करती है?
जैसे बैंक रेट में कम कर दिया, ठीक है, रेपो रेट, CRR SLR में कर दिया, तो इससे क्या होगा, इसके पास क्या होगा, इससे क्या होगा कि बैंकों के पास क्या होगा, के पास पैसा देखो, पैसा देगा तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, सस्ते ऋण देंगे, सस्ते ब्याज पर, ब्याज पर क्या देंगे, ऋण देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, लोगों के पास क्या होगी, तरलता में वृद्धि होगी, लिक्विडिटी है ना, वो क्या होगी, लोगों के पास बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, मतलब तरलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी, तो भाई लोग क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, क्या करेंगे, मांग करेंगे, इसीलिए, ठीक है। और दूसरा, तीसरा, ये बैंक द्वारा ब्याज, ऋण सस्ता, ऋण सस्ते, सस्ते दर पे, ठीक है। उसके बाद सरकार के द्वारा खर्च भी किया जाए, सरकार द्वारा खर्च किया जाए, इससे एग्जाम्पल, मतलब सरकार क्या करे, मतलब आधारभूत संरचना का निर्माण कराए, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए, कल्याणकारी सेवा उपलब्ध कराए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो, अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सरकारी खर्च, सरकार ने ना स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, जैसे अभी ना वो बीमा दिया है ना, तो बीमा सरकार ने दे दिया है कि भाई अगर आप इतना बीमार होते हैं तो आपको इतना बीमा, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो व्यक्ति पहले अपनी अपनी दवाइयों में खर्च करता था, अपनी बीमारी में खर्च करता था, तो उसका पैसा सेव हो गया कि नहीं हो गया, तो वो क्या करेगा, अब और चीजों में क्या करेगा, खर्च करेगा, खर्च करेगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, सरकारी खर्च में वृद्धि, और ठीक है, ये सब है, ठीक। अब देखो ये जो मांग जनित होती है तो दिक्कतें भी तो कुछ ना कुछ आती है, ठीक है, तो मांग जनित के कारण क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो मुद्रा, तो मुद्रा की वैल्यू कम होगी, नेगेटिव इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, मुद्रा के की वैल्यू क्या होगी, मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब मूल्य ह्रास हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अब देखो, जैसे कि पहले क्या था, कि हम 200 रुपए में क्या था, हम बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, कल परसों एग्जांपल दिया था, अब क्या हुआ, 200 रुपए में हम बहुत कम, पहले क्या था, हम बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, जैसे 5 किलो ना चावल खरीद लेते थे, ठीक है, अब क्या है, 10 किलो आटा खरीद लेते थे, लेकिन अब 300 रुपए में, 300 रुपए में क्या करते हैं, अब हम 5 किलो आटा खरीदते हैं, 10 किलो, 5 किलो चावल खरीदते हैं, 10 किलो, तो ये क्या हुई, पहले 200 रुपए में, अब हमें 300 रुपए देना, तो कहीं ना कहीं क्या है, इसकी प्राइस क्या हुई, बढ़ी, लेकिन इसकी क्या होगी, वैल्यू कम हो गई कि नहीं होगी, तो मुद्रा की क्या होता, मूल्य ह्रास हो गया ना, देखो भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरा देखो, हम लोग जो निर्यात कर, जो इंडिया से बाहर निर्यात करते हैं, ठीक है, तो निर्यात होता है तो क्या होता है, जब सस्ता होगा तभी तो लेंगे, ठीक है, बाहर ही हम हमारे क्यों मंगाएंगे, जब सस्ता होगा, अब जब भाई वहां पे उनके यहाँ पे सस्ता मिल रहा है और हमारे यहाँ महंगा मिल रहा है, तो कोई मंगाएगा, नहीं मंगाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगी, निर्यात में कमी आएगी, क्या होगी, निर्यात में कमी आएगी, और दूसरा क्या होगा, अब देखो हमारे यहाँ महंगा होगा तो हम क्या करेंगे, जहां जिस देश में वो चीज सस्ती मिलेगी तो हम वहां से करेंगे ना, तो आयात क्या हो जाएगा, आयात में क्या होगी, आयात में वृद्धि होगी, ठीक है, तो ये इसके बहुत, अब देखो लागत जनित आया समझ में, ठीक है, अब देखो लागत जनित, अब ये क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, क्या होता है, कॉस्ट पुल, ये क्या होता है, डिमांड पुल, तो कॉस्ट पुल क्या होती है, अब देखो किसी वस्तु को बनाने में जो भी इनपुट्स लगते हैं, क्या होता है, किसी भी वस्तु को बनाने में जो भी आगत लगती है, जो भी क्या लगते हैं, इनपुट्स लगते हैं, तो उनकी क्या, उनकी प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो जाए, प्राइस
उनकी कीमत में क्या आ जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक है, या जो उसमें मजदूर काम कर रहा है उनका श्रम में वृद्धि हो जाए। क्या करें, श्रम में क्या कर दें, वृद्धि, मतलब जो उनको पे करना है ना मजदूरी, उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो ये क्या हो जाएगी, लागत जनित। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, या भंडारण की कमी कोई चीज का है ना, तो वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है वो। तो अब देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने बनाया, अब हमें ना कच्चे तेल की जरूरत है। क्या है? तेल से ना बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पेट्रोल वगैरह। ठीक, कच्चे तेल से, तो कच्चे तेल महंगा है। कच्चा तेल क्या है, महंगा हो गया, महंगा हो गया। तो इससे जो वस्तु भी बन रही है, से निर्मित वस्तु क्या होगी, महंगी होगी ना, महंगी होगी। आया समझ में? ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं। अब क्या है ना, ये श्रमिक है, अब इस फैक्ट्री में श्रमिक लगे हैं। ठीक है, अभी तक इनको जो वेतन दिया जा रहा था ना, वो 100 रुपए दिया जा रहा था। ठीक है, अब इन वेतन का माना कि इनके ना 20% वृद्धि होगी, मतलब 120 रुपए हो गए। तो अब क्या हो रहा है, अब जो फैक्ट्री मालिक है वो अपने पास से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो वस्तु बना रहा है ना, वस्तु बना रहा है उसमें क्या कर देगा, इसको इंक्लूड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो ये होती है लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब देखो, देखो मुद्रास्फीति ना, सर ये जो है मौद्रिक समिति उसने बोला 4 ± 2 होना चाहिए। ठीक है, मुद्रास्फीति या तो 4 हो या उससे 2 कम हो जाए। ठीक है, या 2 बढ़ ही जाए। तो क्या होता है, सामान्य क्या है, 4 है, उससे कम हो गई तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उससे बढ़ गई तो उच्च दर हो जाएगी। तो समान दर क्या होता है, 4%। तो समान दर में क्या होगा, समान वस्तु या सेवाओं के मूल्य में क्या होगी, सामान्य वृद्धि होगी। क्या होगी, मूल दर में क्या होगी, समान वृद्धि होगी। तो अब समान वृद्धि हो रही तो लोग खाने तो बंद नहीं करेंगे ना, तो उत्पादन में भी क्या होगा, किसी वृद्धि होगी, उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो फिर क्या होगा, उत्पादन वृद्धि हो रही तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, मतलब बेरोजगारी कम आएगी। क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी। अब लोगों को रोजगार मिल रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सरकार को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है। तो सर का जो जीडीपी है ना, हमारे यहाँ क्या होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। क्या आएगी, जीडीपी वृद्धि। या हमारे यहाँ क्या आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। आया समझ में? ठीक है, अब देखो निम्न दर क्या होती है, क्या, 4 से कम, 2 से कम, 4 ± 2 है, मतलब 4 से, 2 से निम्न दर, 2% या उससे कम हो, 2% या उससे कम, शून्य भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो क्या होगा, तो कैसे, इसका मतलब क्या है कि वस्तु एवं उत्पादन तो है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, वो मांग ही नहीं है। उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, रोजगार में कमी आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि क्या होगी, प्रभावित होगी, आर्थिक समृद्धि में कमी आएगी। ठीक है, कैसे, मूल्य में सतत गिरावट है। ठीक है, तो अब जब भाई लोग मांग नहीं रहे हैं तो क्यों से करेंगे, तो इससे क्या है, मंदी। ठीक है, इससे क्या होती है, मंदी आती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, मंदी आ रही है। ठीक है, अब देखो ये उच्च दर, मतलब 4 से अधिक, 5-6 होना। ठीक है, 2% अधिक है, मतलब 6% हो जाए। ठीक है, देखो अब क्या होगा, 6% हो जाए, मतलब कोई वस्तु पहले कितनी थी, 100 थी। ठीक है, अब वो कितनी हो गई, 106 हो गई। ठीक है, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, मूल्य में क्या हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो जाए।
अब मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाए, जो भाई खरीद सकता है खरीद, लेकिन आम लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ठीक है, या खरीदेंगे तो क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। क्या है? मूल्य में वृद्धि है तो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। उत्पादन कम होगा तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है ना जहां स्टैगफ्लेशन होता है। क्या होता है, स्टैग इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है, जहां मुद्रास्फीति, जहां क्या होती है, देखो वैसे उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ क्या होती है, स्फीति के साथ साथ बेरोजगार में भी वृद्धि होती है, बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है। और वैसे होता क्या, देखो जब हमारे यहाँ क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, क्या है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति होगी मतलब क्या है, वस्तु की क्या हो रही है, मांग अधिक हो रही है। वस्तु की मांग अधिक होगी तो वस्तु को उत्पादन करना होगा, उत्पादन भी हमें क्या होगा, बढ़ाना होगा। उत्पादन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाएंगे तो क्या, लोगों को काम देंगे तो इससे क्या होगा, रोजगार क्या होगा, वृद्धि होगी, मतलब बेरोजगार में कमी आएगी, बेरोजगारी में क्या होगी, कमी आएगी। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, उच्च मतलब ये क्या होता है, मुद्रास्फीति जो होता है ना, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है संबंध इनमें। ठीक है, किसमें, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में। मतलब कि मुद्रास्फीति बढ़ती है ना तो बेरोजगारी में क्या आती, कमी आती है। बढ़ती है तो बेरोजगारी में यह हमेशा संबंध पाया जाता है, लेकिन बेरोजगारी में क्या आती, कमी आती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होती है, इसमें मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ क्या होती है, उच्च बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब देखो हम कुछ ना, अब हम देखो देखेंगे, मुद्रास्फीति हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अपस्फीति। क्या बोलेंगे, अपस्फीति। अब क्या है कि अब हम लोग ये देखेंगे, वो हो गया ना, अब हम देखेंगे अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन। देखो डिफ्लेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर, की दर, मुद्रास्फीति की दर शून्य या नकारात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य या नकारात्मक हो जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर शून्य मतलब क्या है ना, कि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बहुत कम हो जाता है। क्या होता है, कम मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है, साथ ही उत्पादन अधिक है ना, क्या होता है, उत्पादन अधिक है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मुद्रा दर की। अब कैसे होगा, अब देखो, अब क्या है ना, इसमें क्या कारण क्या होता है, तरलता में क्या होती है, कमी के कारण, तरलता में कम। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो सामान कहां से खरीदेंगे। जैसे क्या है ना, अब ये है सेब, खूब सारे सेब है। ठीक है, अब सेब था ना, पहले 70 रुपए था, अब सेब जो है ना गिर कर ना 20 रुपए किलो है। ठीक है, अब लोगों के पास क्या नहीं है, के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं, मुद्रा नहीं है, क्या नहीं है, पैसा ही नहीं है। और इसका उत्पादन क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, अपस्फीति। मतलब अब लोग खरीद नहीं पाएंगे, उत्पादन अधिक है, ऊपर से कम भी है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इससे क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी,
लोगों पर पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, मुद्रास्फीति की दर नकार शून्य या नकारात्मक होती है। तो इसमें क्या होती है, तरलता में कमी। तरलता मतलब लोगों पर पैसा नहीं, ठीक है। तो सरकार फिर इसके लिए ना काम करती है, ठीक है। अब देखो अपस्फीति, अब हम पढ़ेंगे डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन अविस्फीति, अविस्फीति डिसइंफ्लेशन, वो डिफ्लेशन है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका ना इंग्लिश ही करना है कि डिसइंफ्लेशन, ठीक है। वो अपस्फीति या अविस्फीति, इसमें क्या होता है, मुद्रा के मुद्रास्फीति की दर में कमी आना, कमी आना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मुद्रास्फीति बढ़ रही है लेकिन अब क्या हो रही है, धीमी हो रही है, ठीक है। जैसे कोई मतलब बस क्या थी मुद्रास्फीति की दर ना, अभी थी 5%, ठीक है। लेकिन क्या होगी, कुछ दिन बाद क्या होगी, ये कितनी होगी, 3% होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2%। तो ये क्या आ रही, कमी आ रही कि नहीं है, तो महंगाई, लेकिन मुद्रास्फीति दर में क्या हो रही है, इन्फ्लेशन में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपस्फीति, हो गया। अब देखो एक होता है स्क्यू इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होता है स्क्यू इन्फ्लेशन, क्यू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। तो इन स्क्यू इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, मतलब सभी वस्तु एवं सेवाओं के दाम एक साथ ना बढ़े, ठीक है। मुद्रास्फीति में सभी वस्तु एवं के, के मूल्य में समान रूप से वृद्धि न हो, मूल्य में ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या है ना, जैसे क्या है ना, खाद्य जो आइटम है, जैसे खाद्य आइटम है, उसमें क्या हुआ, मुद्रास्फीति 3% बढ़ गई, ठीक है। अब वही कच्चे तेल वगैरह ईंधन के समान है, कच्चा तेल हो गया, ये सब जो है ना, ठीक है, गैस हो गया, तो इसमें कितनी 4% बढ़ रही। तो ये क्या है कि सभी वस्तु एवं सेवाओं में जो मुद्रास्फीति है वो समान रूप से ना बढ़े, उसको बोलते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आता है रिफ्लेशन, ठीक है। क्या आता है, रिफ्लेशन, क्या होता है, देखो ये सब आ जाता है ना अपस्फीति वगैरह, तो सरकार क्या करती है कि मुद्रास्फीति की दर को क्या होती है, बढ़ाती है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि क्या से आर्थिक विकास हो सके, ठीक है। इसमें क्या करती है सरकार, क्या करती है, तरलता में वृद्धि करती है, जिससे क्या हो, आर्थिक विकास हो, आर्थिक क्या हो, आर्थिक समृद्धि है। कैसे करेगी, ठीक है। ये क्या है ना कि जब ये इन्फ्लेशन हो चुका होता है, डिसइन्फ्लेशन हो चुका है, ये सब जब हो जाता है ना, तो सरकार फिर से, अब क्या है, अर्थव्यवस्था पूरी पड़ी है, मांग ही नहीं है तो उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन नहीं है तो लोग रोजगार कैसे मिलेगा, बेरोजगारी आएगी, तो बेरोजगारी होगी तो गवर्नमेंट की इनकम ही कुछ नहीं बैठेगी। तो सरकार क्या करता है, रिफ्लेशन लाता है, ठीक है। तो इसके तहत क्या करती है सरकार, मार्केट में क्या करता है, सस्ती, आरबीआई जैसे क्या है ना, आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएगा, ठीक है, ताकि क्या हो, लोग मांग जनरेट करें, ठीक है। ऋण बैंक ऋण में क्या करेगा, कमी करेगा,
सॉरी, ऋण ब्याज दर में कमी करेगा, कमी करेगा। ठीक है, हो गया ये सब रिफ्लेशन होता है। हो गया। अब कल देखते हैं इसमें क्या रह गया है, जो रह गया ना वो करा के ना नेक्स्ट आगे कराएंगे। ठीक है।